चले जाए, लेकिन हमेशा अपने बड़ों के प्रति आप आदर भाव रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे। दूसरा बात, हरा बास जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो पहले कैसे बाहर विवाह होता था और कांस बैड कंडक्टर उषा तो ऊपर छाते थे, यदि कभी बोले बिजली गिर जाए तो सीधा पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर जाए, इसलिए हरे बांस का यूज किया जाता था। तो हरा बांस का ये महत्व माना गया है। दूसरी बात, कहते हैं कि जो फलदार वृक्ष होता है और गुणवान व्यक्ति ही हमेशा झुकता है, लेकिन जो सूखा पेड़ होता है और मूर्ख व्यक्ति वो कभी नहीं झुकता। इसलिए बांस ये संदेश देता है कि बड़ों के सामने हम हमेशा आदर के साथ उनका सम्मान करें और उनका आदर करें। दूसरी बात, चक्की भी यूज होती है ना, तो चक्की जो है उसके दो पार्ट होते हैं, लेकिन वो जुड़ी किससे रहती है? खूंटी से। तो जब तक वो चक्की खूंटी से जुड़ी रहती है, उसमें अरहर डालो, मूंग डालो, जो भी डालो, उसको पीसते हुए चली जाती है। लेकिन जिस दिन वो खूंटी टूट जाती है, दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं और कोई काम की नहीं रहती। उसी प्रकार वर वधू आज जो है पति पत्नी बनने जा रहे हैं, तो चक्की ये संदेश देती है कि जो पति पत्नी के बीच में जो है एक विश्वास की खूंटी होती है, वो जब तक खूंटी विश्वास की बने रहेगी, अच्छी रहेगी, तब तक चाहे अभाव हो, प्रभाव हो, कोई भी परेशानी हो, जीवन जो है बड़ा सुखमय रहेगा। लेकिन जिस दिन वो विश्वास की खूंटी टूट जाएंगी, उस दिन वर वधू का जीवन नारकी हो जाएगा। इसलिए पति और पत्नी को आपस में बहुत प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे बड़ा प्रगाढ़ विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात, सुगा मिट्ठू क्यों लगाते हैं और क्यों नहीं? तो बोले कि भाई मिट्ठू इसलिए लगाया जाता है, शुगा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो मीठा बोलता है। तो किसी ने कह दिया कि भाई कोयल भी लगा सकते हैं, मीठा तो कोयल भी बोलती है, लेकिन शुगा में एक चीज है विशेषता, वो मिर्चा खाता है, तीखा खाता है और मीठा बोलता है। इसी प्रकार आपके जीवन में कई अनुभव ऐसे होंगे जो तीखे होंगे, कड़वाट होंगे, लेकिन उसको सहते हुए आप जो है विनम्र भाव से सबका आदर करोगे, सबका सम्मान करोगे। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो क्रोधित हो जाओ, हमेशा सबका सम्मान पूर्वक करोगे। इसलिए सूखा भी ये संदेश देता है। दूसरी बात, लावा धान का ही क्यों यूज होता है? मखाने का भी यूज कर सकते हैं हम, मक्के का भी, लेकिन धान को एक खेत में बोया जाता है और दूसरे खेत में फिर लगाते हैं तो बढ़ जाता है। इसी प्रकार कन्या एक वंश से जाकर दूसरे वंश में जाती है और वहां की वृद्धि कर देती है, हरा भरा कर देती है, वंश की वृद्धि कर देती है। इसलिए धान को यूज होता है। और धान जो है, आप देखोगे धान को जब भूनते हैं, लेकिन उसमें जो छिलके वो लगे रहते हैं, वो अलग नहीं होती। तो धान ये संदेश देता है वर वधू को कि चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन हम एक साथ जुड़े रहेंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे। तो हमारा जीवन सुखमय रहेगा। इसलिए जो है ये सब चीज हमको ये संदेश देती है। दूसरी बात, अब जो है वर से जो है कन्या से वर कहते कि अब तुम मेरे वामांग आ जाओ, क्योंकि जब तक तुम वामांग नहीं आऊंगी तब तक तुम कुमार ही कहलाऊंगी, ऐसा शास्त्र कहता है। तो कन्या कहती कि देखिए स्वामी, क्योंकि बोले अब कन्यादान हो गया, भावर हो गई, सब कुछ हो गया, अब तो वामांग आ जाओ। तो कन्या कहती देखिए स्वामी, मेरे पिता ने मेरा इतने वर्षों तक पालन पोषण किया है, अब आपका कुल अलग है और मेरा कुल अलग है, और आपके कुल के क्या नियम है तो मुझे मालूम नहीं है, इसलिए आपको मेरे कुछ वचन स्वीकार करना होगा, तो ही मैं आपके वामांग आती हूँ। तो वर कहती ठीक है, अपने वचनों को बताइए। तो कन्या अपने पहले वचन में वर से कहती कि तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहत्वम यदि कांत कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगात वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या कहती कि तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ दानम। कन्या कहती कि देखिए स्वामी, पहले ऐसा होता था कि आपका विवाह नहीं होता था, आपको कोई तीर्थ पे जाना रहता था तो अपने मित्रों के साथ में, फ्रेंड सर्कल साथ में चले जाते थे, पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई तीर्थ यात्रा पर जाना हो तो पहले मुझे घर में आके बताए और मुझे साथ में लेके जाए। ऐसा नहीं कि आप वैष्णो देवी पहुंच गए और हम फोन करें कि हम वैष्णो देवी गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले घर में आए और मुझे बोले कि चलो साथ में चलना है। और दूसरी बात, कन्या कहती कि यदि आप कोई दान करो और कोई घर बनाओ, कोई वास्तु करो, तो उसमें मुझे अपने साथ रखो, और मुझे भी कभी दान करने के लिए नहीं रोकना कि मैं भाई कहीं दान कर रही हूँ तो मुझे नहीं रोकना। कोई पंडित जी को, कोई अनाथालय में कहीं भी दान करो तो मुझे कभी दान करने से नहीं रोकना।
हाँ, क्यों बोलते हैं कि जो नारी है उसका हृदय भले कोमल होता है। तो जब भी जो महात्मा के पास जाएंगी, पंडित जी के पास जाएंगी ना, तो अपने बारे में कभी नहीं पूछेंगी। वो ये पूछेगी कि अरे इनका व्यापार नहीं चल रहा, हाँ अरे ये आजकल उदास रहते हैं, बस अपने बारे में कुछ नहीं पूछती, हमेशा पति के बारे में ही सोचते रहती है। इसलिए कन्या कहती है कि देखिए कभी मैं आप दान करूं, पूजा पाठ करूं तो मुझे कभी रोकना नहीं, और जैसे मैं कोई व्रत करूं उसका उद्यापन करूं, तो आप जो आज गांठ जोड़ी है उसी प्रकार गांठ जोड़ के मेरे साथ उस व्रत में बैठना। ऐसा नहीं कि भाग जाना, एक प्रकार के दो भाग जाना होता है, एक दो तीन, जहाँ गन्ने में गांठ होती है वहां रस नहीं होता है। हाँ, लेकिन कहते हैं कि ये गांठ जो है हजारों धागों से, हजारों प्रेम के धागे से बंधी होती है और ये अटूट होती है। इसलिए आप ग्रंथि बांध के मेरे साथ पूजन में बैठना और मुझे पूजन करने का अवसर देना। और दूसरी बात, कन्या कहती कि आप जो भी धर्म का कार्य करें वो अकेले नहीं करें, क्योंकि बिना पत्नी के कोई भी धर्म का कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए आप कोई भी धर्म का कार्य पूर्ण करें तो मुझे अपने साथ में रखे, तो ही मैं आपके वामांग आती हूँ। कन्या ने पहला वचन वर्ष से कहा, कन्या अपने दूसरे वचन में वर्ष से कहती है कि हव्य बदान रमनाद पित्रच कव्य बदान यदि पूज्य था वामांगमायामि तदीयम जगात वाक्यम तृतीयम कुमारी। कन्या कहती देखिए हव्य और कव्य ये एक पितरों का भोजन और कव्य हव्य देवताओं का भोजन, तो हव्य और पितर में। तो कन्या कहती है देखिए स्वामी अब हमारा विवाह हुआ है तो हमारे घर में सुख शांति होना चाहिए, इसलिए देवता और पितर दोनों प्रसन्न हो रहना चाहिए। इसलिए आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपको कहीं जाना क्यों ना हो, व्यापार में जाना क्यों ना हो, जॉब में क्यों ना जाना हो, लेकिन आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप सुबह उठकर स्नान करोगे और हमारे घर में जो देवता है उन देवताओं का आशीर्वाद लोगे, उनसे प्रार्थना करोगे, उनके पूजन करोगे, ताकि हमारे घर में सुख शांति बने रहे। ऐसा नहीं कि आप रात्रि में 2 बजे तक मोबाइल में खेले और फिर सुबह 8-10 बजे उठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, और फिर बोले मेरे पास समय नहीं। आप प्रातः उठ के स्नान करके हमारे घर में जो देवता है इनका देवताओं का अर्चन करोगे। और दूसरी बात, वर्ष भर में 15 दिन आते हैं जिसमें श्राद्ध पक्ष होता है। तो श्राद्ध पक्ष में पितृदेव हमारे द्वार पे खड़े रहते हैं, दिखते नहीं लेकिन वायु रूप में रहते हैं, और वो ये आस लगा के रखते हैं कि हमारे पुत्र पौत्र हमको अन्न देंगे, जल देंगे, ब्राह्मण भोजन कराएंगे, तर्पण करेंगे, या फिर कहीं अनाथालय में भोजन आदि दान करेंगे। और यदि वे ऐसा नहीं करते तो उस घर में श्रापित करके चले जाते हैं और वहां धन धान्य की कमी हो जाती है, संतान की कमी हो जाती है। इसलिए जो पितृपक्ष में है उस पितृपक्ष में आप हमारे जो पितृदेव है उनका पूजन अर्चन करोगे। यदि आप देवता और पितृ इन दोनों का पूजन अर्चन करते हैं तो मैं आपके वामांग आती हुए कन्या ने दूसरा वचन वर्ष से कहा। कन्या अपने तीसरे वचन में क्या कहती है कि कुटुंब रक्षा भरणम यदि तुम पुरीनाम कुर्या पशूनाम परिपालनं च वामांगमायामि तदीयम जगात वाक्यम तृतीयम कुमारी। कन्या कहती है कि कुटुंब रक्षा भरणम यदि तुम, कन्या कहती है कि देखिए आज आपका मेरे साथ विवाह हो गया है, आप आज से मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा और मुझे जो आवश्यकता है, मेरी आवश्यकताएं पूरी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं घर के किसी और पे निर्भर रहूं। मेरा आपसे विवाह है तो आपको अपना कार्य जो है, अपनी जिम्मेदारी बराबर संभालते हुए गृहस्थी को लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा, कुरिया पशु नाम परिपालन, यदि आपने घर में कोई पशु पाल रखा है तो आप पशु की भी देखभाल करोगे। ऐसा नहीं कि वो भूखा पड़ा है या भोजन करे, ऐसा नहीं। आप उस पशु की भी देखभाल करोगे। तो मैं आपके वामंग आती हुए कन्या ने तीसरा वचन वर्ष से कहा। कन्या अपने चौथे वचन में कहती है कि आयम वयम धान धनाधिका नाम इष्टा परग्रह निदिद्या वामांगमायामि तदा तदीयम जगात वाक्यम चतुर्थम कुमारी। अर्थात कन्या की आयम वयम धान धनाधिका। कन्या कहती कि देखिए स्वामी, आपकी जितनी भी आय है, आप जितना भी कमाते हो वो मुझसे कभी नहीं छुपाओगे, और जो आप कमाते हो आप पूरा का पूरा अपने पास नहीं रखोगे, मुझे भी कुछ खर्च करने दोगे, क्योंकि मैं घर की लक्ष्मी हूँ। तो घर की लक्ष्मी हूँ, इसलिए मेरे हाथ में भी धन देना। और दूसरी बात, आप जो धन कमाओगे उसको गलत जगह में कभी खर्च नहीं करना, जैसे जुआ, व्यापार, गलत चीज, शराब में कभी भी उस धन को व्यय नहीं करना। और दूसरी बात, अब ज्यादा मित्र भी बना के नहीं रखना और मित्रों पे ज्यादा खर्च नहीं करना। जो कुछ आप धन है गृहस्थी के लिए बचाए और उस धन से आप घर में धन धान्य को भरे और गृहस्थी को संभाल के घर को संभाले। क्योंकि देखिए ये आपकी धर्म पत्नी है। क्या है? धर्म पत्नी, जो धर्म के मार्ग में लेके जाती है।
इसलिए हम धर्म पत्नी कहते हैं। अभी कैसे आपके राइट हैंड में है, तो पूजन करते समय, वास्तु करते समय या कन्यादान करते समय पत्नी को हमेशा दाहिने बैठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी है और बिना लक्ष्मी के आप धर्म नहीं कर सकते। लेकिन भोजन करते समय, सोते समय और किसी से आशीर्वाद लेना है तो हमेशा बाएं रहना चाहिए। वो पत्नी का स्थान है। हम बोलते हैं धर्म पत्नी, वाइफ नहीं बोलते। देखिए वाइफ का मतलब होता है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम, दैट इज वाइफ। हाँ, और बीबी जो ज्यादा बड़बड़ करे वो बीबी। और आजकल क्या हुआ है, फियांसी, तो जो फीस लेके ऑन हो जाए और जब फीस नहीं मिले तो सी यू टाटा बाय बाय, फियांसी बोल दे, वो है फियांसी। तो हम लोग बोलते हैं धर्म पत्नी। हाँ, तो आज से क्या बोलेंगे आप, ये हमारी धर्म पत्नी है। हाँ, तो हाँ, वो कन्या कहती कि आप जो भी आए कमाए वो उसको बचा कर रखे। और दूसरी बात, कन्या कहती कि देखिए स्वामी, आप जितना कमाते हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन आप जो भी बैंक में अपना अकाउंट रखे, ठीक है रखे, उस बात में मुझे कोई, लेकिन उसका जो है पिन कोड मुझे मालूम होना चाहिए और एटीएम कार्ड भी मेरे पास होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि भाई मुझे कभी खर्च करके घर संभालने की आवश्यकता पड़ी तो मुझे आप प्रदान करोगे। दूसरी बात, कन्या अपने 5वें वचन में कहती कि अवस्थात्रे मम पालनम कुर्यात् वामांग मायामि तदा तुदीयं जगात वाक्यम पंचमम कुमारी। कन्या कहती कि देखिए मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार की अवस्था होती है। पहले होती है बालावस्था, दूसरी युवा और तीसरी वृद्धावस्था। लेकिन जो मेरा बचपना है वो तो मेरे पिताजी के घर में निकल गया है, लेकिन जिस प्रकार आप युवा अवस्था में मेरी देखभाल करोगे उसी प्रकार वृद्ध अवस्था तक, बुढ़ापे तक मुझे अपनी जीवन संगिनी बना के सुख और दुख का साथी बनाकर साथ में चलोगे। क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है आकर्षण कम होता है, इसलिए हमारे बीच में सदा प्रेम एक समान बना रहना चाहिए। इसलिए आप वृद्ध अवस्था तक मुझे अपने साथ में लेकर चलोगे, अपनी जीवन संगिनी बना के। और दूसरी बात, कन्या कहती कि देखिए स्वामी, आज मेरे पिता ने आपको कन्यादान किया है, आज से मेरे माता पिता भी आपके माता पिता के तुल्य हो गए। इसलिए आप कितने भी क्रोध अवस्था में क्यों ना हो, कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, आपको जो कहना है मुझे कहे, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे भाइयों के बारे में कभी भी अपशब्द नहीं करोगे। जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो उसी प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करोगे। यदि आपको यह वचन स्वीकार है तो मैं आपकी वामांग गाती हुए कन्या ने 5वां वचन मुझसे कहा। और कन्या अपने 6वें वचन में कहती है देशांतरे वा सुपुरांतरे वा यदि विदित्या क्रिय तुम वामांग मायामि तदा तुदीयं जगात वाक्यम सष्टमं कुमारी। अर्थात कन्या कहती कि देशांतरे वा सुपुरांतरे वा। कन्या कहती कि देखिए स्वामी, आप अपने शहर में रहकर कोई व्यापार कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो तो ठीक बात है। लेकिन किसी कारणवश आपको दूसरे शहर में जाकर रहना पड़े और वहां जाकर कोई व्यापार करना पड़े, कोई बिजनेस करना पड़े, तो मुझे अपने शहर में अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे भी साथ में लेके जाऊंगी। और यदि कभी ऐसा हुआ कि आपका वहां प्रबंध नहीं हुआ मुझे ले जाने का, तो आप क्या करोगे, बीच बीच में हर हफ्ते मुझे फोन करके मेरे हालचाल पूछते रहोगे, कहते रहोगे कि तुमसे मिलने को दिल करता है। हाँ, बीच बीच में हमेशा पूछते रहोगे फोन करके, भाई कैसे हो, ऐसा नहीं कि वहां चले कर बोल गए। हाँ, तो दूसरी बात वर कहती है क्रिय विकृतम। कन्या कहती कि यदि आप घर में कुछ चीज लाओ तो पहले उस बारे में विचार विमर्श कर लो, और घर से कुछ चीज बेचो तो उस बारे में भी विचार विमर्श कर लो। क्योंकि धर्मपत्नी घर की होम मिनिस्टर रहती है, उनको ही जानकारी रहता है कि क्या चीज बेचना है और क्या चीज, कौन सी फालतू चीज है, कौन सी अच्छी चीज है। इसलिए कन्या कहती है कि आप घर में कुछ चीज लाओ तो पहले उस बारे में विचार विमर्श कर लो, घर से कुछ चीज बेचो तो भी विचार विमर्श कर लो। अब मुझे चाहिए OnePlus और आपने ला दिया सैमसंग, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसलिए और आप में भी शीतल, आप में भी ये वचन बैठता है कि तुषार जी को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, उनके अनुसार ही करें, ऐसा नहीं कि अपने मन की करें। हाँ, तो जो जब दोनों का मन मिलेगा तो वहां खुशियां रहेंगी। तो कन्या कहती है जब घर में कोई चीज लाओ तो उस बारे में मेरे से विचार विमर्श करो, घर से कुछ चीज बेचो तो उस बारे में विचार विमर्श करो। यह कन्या ने 6वां वचन पर से कहा। कन्या अपने 7वें वचन में कहती कि न सेवनी या पर कीजिए आया भवे भवे भामनी कामनी थी वामांग मायामि तदा तुदीयं जगात वाक्यम सष्टमं कुमारी। कन्या कहती कि न सेवनी या पर कीजिए आया। कन्या कहती कि देखिए स्वामी, आज बहुत से लोग बैठे हैं और मैं इनके बीच में बैठी हूँ, यदि आप कहीं से बहुत क्रोध अवस्था में आवे तो एकदम से मुझे कुछ भी अपशब्द ना कहे। यदि कुछ कहना है तो वहां से बुला ले और जो कोने में कहना है जो कुछ कहे, लेकिन कभी भी समाज के सामने मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझे अपमान न करे। हाँ, मुझे वहां सम्मान दे,
क्योंकि कहते कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं भगवान बसते हैं, इसलिए आप हमेशा मेरा सम्मान करें। दूसरी बात, कन्या कहती कि यदि कभी कभी मुझसे गलती हो जावे तो एकदम से कड़ू वचन ना कहे, पहले मेरी गलती सुधारने का अवसर दे। और कन्या कहती कि देखिए स्वामी, मन अपने से जो बड़ी स्त्री उसे अपने माता के तुल्य समझे, अपने से जो बराबर की स्त्री है उसे अपने बहन के तुल्य समझे, और अपने से जो छोटी कन्या उसे अपने बेटिया के तुल्य समझे। और आपके सामने स्वर्ग की अप्सरा क्यों ना आ जाए, आप एकदम स्थिर मन रखेंगे। और क्योंकि आज से आपके लिए अप्सरा भी मैं हूँ, मिस वर्ल्ड भी मैं हूँ, और मिस यूनिवर्स भी मैं हूँ आपके लिए। हाँ, और दुनिया की सबसे सुंदर नारी भी मैं ही हूँ आपके लिए आज से। इसलिए आप अपने मन को बड़ा स्थिर रखोगे और किसी भी पराई स्त्री का स्पर्श नहीं करोगे, और मेरे सिवा किसी भी इस पराई स्त्री से प्रेम नहीं करोगे, तो ही मैं आपके वामांग आती हूँ। यह कन्या ने 7 वचन वर से कहा, आपको स्वीकार है? बोलिए। हाँ, तो अब कन्या जैसे ही वर के वामंग जाने लगती है, तो वर कहते कि भाई आपने तो अपने वचन बता दिया, मेरे भी कुछ वचन है। तो वर कन्या कहते ठीक है, अपने वचनों को बताइए। तो वर कहते कि उद्याने मध्यपाने च राजा द्वारे पिता ग्रहे बिना अज्ञान गंतव्यम पतिवत प्राणायने ओम क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परग्रहे यानम तेजत पुरुषी प्रतीका। तो वर जो है कन्या से कहे उद्याने मध्यपाने च, उद्यान का मतलब होता है बाग बगीचा। तो वर कहते कि देखो आप तो आज बाग बगीचा तो रही नहीं, बाग बगीचे के क्या हो गया, मॉल बन गए। तो वर कहते कि यदि आपको कभी मॉल घूमना जाना हो ना, तो पहले मेरे से परमिशन ले ले, हाँ, या फिर मेरे परिवार वाले से, घर के बड़ों से परमिशन ले, उसके बाद ही जाए, या मेरे साथ जाए या परिवार वाले के साथ जाए, लेकिन अकेले कभी भी कहीं घूमने नहीं जाए। दूसरी बात, मद्यपान, जो व्यक्ति शराब पिए हुए उनके सामने नहीं जाना, क्योंकि जो शराब पी लेते उनको अपना होश नहीं रहता, हो सकता आपका अपमान कर दे, इसलिए ऐसे व्यक्ति के सामने भी कभी नहीं जाना। उद्याने मद्यपानी च राजद्वारे, तो राजद्वार पहले बोलते हैं, आजकल उसको बोलते हैं पुलिस कोर्ट। तो वर कहते हैं कि भाई 4 बर्तन होते, कभी कभी थोड़ी बहुत तो बसती है। तो भाई राजद्वार जैसी गलत जगह का हमारे बीच में कभी जो है बात नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शास्त्र, हमारा जो संस्कार है जोड़ता है। जैसे जब हम बर्थडे बनाते हैं तो पहले जन्मदिन में क्या करते थे, लड्डू बनाते थे बूंदी के बारीक बारीक, और उसको छोटे कण को जोड़ के एक लड्डू बनता है। लेकिन पश्चिम जो है वेस्टर्न कल्चर में काट काट के खुशियां मनाते हैं, हमारे इसमें लड्डू को जोड़ के लड्डू बना के खुशियां मनाते हैं, और वहाँ काट काट के, इसलिए हमारे इसमें विभाजित नहीं करते, जोड़ा जाता है। हाँ, इसलिए हमारे जो है वेदों में, पुराणों में कहीं भी डाइवोर्स या तलाक ऐसी चीज नहीं आई है। हाँ, हमेशा जोड़ता है हमारा। इसलिए राजद्वार जैसी कभी भी हम अपना जो है, हम एक दूसरे इतना प्रेम करेंगे कि हमारा लोग नाम लेंगे। हाँ, इस तरह जो है। और पिता ग्रह, वर कहते हैं कि देखो पिता के घर में भी जब तक आपके पिता के घर से निमंत्रण नहीं आवे तब तक नहीं जाना। ऐसा नहीं कि भाई आपके पिता के घर में विवाह और वहां से निमंत्रण नहीं आया और आप चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार सती जी बिना निमंत्रण के यहाँ दक्ष के यहाँ गई थी, और वहां पति का, शिव जी का बड़ा अपमान हुआ था, इसलिए सती ने अपने देह त्याग दिया था। इसलिए पत्नी के लिए पति का अपमान मृत्यु के समान होता है। इसलिए जब तक आपके पिता के घर से कोई बर्थडे, ऐसे चले जाइए, लेकिन यदि आपके पिता के घर में कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई विवाह हो, कोई फंक्शन हो, और वहां से आपके पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा हो, तो बिल्कुल नहीं जाना। और दूसरी बात, वर कहते हैं कि ऐसा नहीं कि भाई, और एक बात और कि मम्मी का फोन आया और चले गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब कभी आपको निमंत्रण आए तो मुझसे पूछे, परिवार से पूछे, और फिर उसके बाद अपने परिवार में जाए। दूसरी बात, वर कहते कि ज्यादा पराये पुरुषों से हंसी मजाक नहीं करना। हाँ, क्योंकि आजकल लोग भाई से भी मजाक करो, भाई से भी हंसी मजाक करो, तो लोग गलत जो है संदेश दे देते हैं। इसलिए पराये पुरुषों से ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना। पड़ोस में बहुत जरूरी काम हो तो ही जाना, क्योंकि पड़ोस से ही घर में कलह ज्यादा आता है। हाँ, इसलिए पड़ोस में ज्यादा नहीं जाना, जब कार्य हो तभी जाना। वर कहते हैं कि जब मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रीड़ा करो, अमोद प्रमोद करो, शरीर में उपकरण लगाकर चोटी को तो सामाजिक उत्सव में जाओ, देवताओं के दर्शन करो, फिर हंसी मजाक करो, पराए घर जाओ। और मैं जब घर पर न रहूं, कहीं परदेश में रहूं, तब इन सभी बातों से तुम्हें मुंह मोड़ लेना होगा। क्योंकि आज जो आपने 16 श्रृंगार करा है, किस लिए किया है? तुषार जी के लिए किया है। इसलिए वर कहते हैं कि जब मैं घर पर न रहूं तब तुम
इन सभी बातों से मोड़ लेना। और जब मैं घर पर रहूं तो आप खूब 16 श्रृंगार करके रहो, पराए घर जाओ हंसी मजाक करो। और वर कहते कि हमारे विवाह के साक्षी कौन है? तो बोले विष्णु, ब्राह्मण, स्वजाति भाई बंधु, और जो आकाश में सूर्य चमक रहे, ध्रुव तारा तो नहीं बोलेंगे, आकाश में जो सूर्य चमक रहे हैं, यह सब हमारे विवाह के साक्षी है। और वर कहते कि हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना, हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना। यदि मैं आम को इमली कहूं तो आप भी इमली कहना, मेरा विरोध नहीं करना। दूसरी बात वर कहते हैं कि जब मैं घर पर आऊं तो आपका मुख प्रसन्नता से तो लक्ष्मी के समान दिखना चाहिए, चंडी के समान नहीं दिखना चाहिए, ताकि मैं जो है अपने जो भी बाहर के जो है सब कष्ट भूल जाऊं आपका चेहरा देख के। इसलिए आप जब द्वार पे मेरा स्वागत करो तो लक्ष्मी बन के करो। वर कहते हैं कि हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना, हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना, और हमारे बड़े जो है माता पिता भाई उनके प्रति आदर के साथ भक्ति भाव रखना, उनकी सेवा रखना, सेवा करना, और आलस्य को त्याग कर घर को सुंदर और स्वच्छ बना के रखना। वर कहते हैं कि और आपने जिस प्रकार पतिव्रत धर्म का पालन करने को कहा है उसी प्रकार आप भी मेरे पतिव्रत धर्म का पालन करना, क्योंकि बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता। अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, अब तुम मेरे वामांग आ जाओ। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरे मन के अनुसार चलती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं तुम्हारी सभी बातें मान लूंगा। ये वर कहते हैं आपको स्वीकार है। दाहिने पैर का